लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। परीक्षा की घड़ी अत्यंत नज़दीक है और मैं सोचती हूँ हम सबों को वैसे ही विषय वस्तु पढ़नी चाहिए जो परीक्षा दृष्टिकोण से एकदम आने योग्य हो परीक्षा में। तो ऐसे ही विषय वस्तुओं के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए, आज जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या है? प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल निर्धारण एक अत्यंत आवश्यक टॉपिक है। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक बार आज रिवाइज करें और बाकी प्रश्नों के साथ मैं इसे आपके समक्ष लाऊंगी। तो क्या है? अ, मत प्रतिपादक। ठीक है, क्या है? एक मिनट। कौन है प्रतिपादक? और वो किसको आधार मानते हैं? और रचनाकाल क्या है? ठीक है, तो दयानंद सरस्वती है जो कि किसको वेद का आधार मानते हैं? वो वेद मंत्र को मानते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किसको आधार माना है? वेद मंत्र को आधार माना है। ओके। और रचना काल क्या है? ये बोलते हैं जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही वेद है। सृष्टि का आरंभ ही इनके अनुसार वेदों का रचना काल है। अब दीनानाथ शास्त्री चूलेट है। दीनानाथ शास्त्री चूलेट जो कि क्या करते हैं? ज्योतिष को आधार मानते हैं। ठीक है। और ये रचना काल क्या मानते हैं? 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। कौन मानते हैं? दीनानाथ शास्त्री चुलेट। किसको आधार मानते हैं? ज्योतिष को मानते हैं। और 3 लाख वर्ष पूर्व ये वेदों का रचना काल मानते हैं। अब अविनाश चंद्र दास है। कौन है? अविनाश चंद्र दास। ये इनका आधार क्या है? भूगर्भ, भूगोल और सरस्वती नदी। भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र लिख लीजिए यहाँ पे। भूगर्भ शास्त्र, भूगोल और सरस्वती नदी को ये क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। और वेदों का रचना काल इनके अनुसार रचना काल क्या है? 25,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 25,000 ईस्वी पूर्व। अब नारायण भवन राव पावगी भू क्या है? ठीक है, ये किसको मानते हैं? भूगर्भ शास्त्र को और ज्योतिष को। इनके अनुसार वेदों का रचना काल क्या है? 7,000 ईस्वी पूर्व है। 7,000। नारायण भवन राव पावगी के अनुसार 7,000 वेदों का रचना काल है। और ये किसको आधार मानते हैं? भूगर्भ को और भूगर्भ शास्त्र को और ज्योतिष को। ठीक है, क्लियर है। अब बाल गंगाधर तिलक जो है वो किसको मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक ये ज्योतिष को मानते हैं। ये ज्योतिष को मानते हैं। यहाँ लिख लीजिए ज्योतिष। और वसंत संपात के आधार पे, वसंत संपात के आधार पे ये वेदों का क्या मानते हैं? वेदों का रचना काल मानते हैं। और ये रचना काल क्या है? 6,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व क्या है? इनका इनके अनुसार वेदों का रचना काल है। और ये इनके आधार क्या है? ज्योतिष है और वसंत संपात है, ओरायन। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और अब क्या है? डॉक्टर आर जी भंडारकर ये किसको आधार मानते हैं? ये वेद मंत्र को आधार मानते हैं। किसको आधार मानते हैं? वेद मंत्र को आधार मानते हैं। और रचना काल इनके अनुसार क्या है? वेद का 6,000 ईस्वी पूर्व। 6,000 ईस्वी पूर्व। इसको देख लेंगे बहुत अच्छे से। बहुत बार पूछा जाता है। इनके पुस्तक का नाम ओरायन है। ये भी पूछा जाता है और प्रश्न मैं इसमें आपको बताती हूँ, तो उसे बहुत अच्छे से देखना होगा। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ये शंकर बालकृष्ण ज्योतिष ये किसको आधार मानते हैं? ज्योतिष को। और इनके अनुसार रचना काल क्या है? 3500 ईस्वी पूर्व। 3500 ईस्वी पूर्व।
अब हम आते हैं एच याकोबी पे। एच याकोबी ये किसको मानते हैं? ज्योतिष को मानते हैं और ध्रुव तारा को ये मानते हैं वेदों का आधार। और रचना काल इनके अनुसार क्या है? 45 45 से 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल है। किसके अनुसार? एच याकोबी के अनुसार। ठीक है। अब विंटर नेट्स के अनुसार क्या है? मितानी शिलालेख को ये आधार मानते हैं। मितानी शिलालेख को ये आधार मानते हैं। कौन मानते हैं? विंटर नीत्स। और 2500 से 500 ईस्वी पूर्व, 2500 से 500 ईस्वी पूर्व इनके अनुसार वेदों का रचना काल है। और एक दो और है। बेवर है, ये नीचे आ रहा है। उस आप यहाँ पे बेवर के अनुसार, बेवर, ठीक है, इनके आधार और रचना काल नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। वेबर के अनुसार ये गौतम बुद्ध को आधार मानते हैं। गौतम बुद्ध को आ, बुद्ध बुद्ध को आधार मानते हैं। इनके अनुसार रचना काल क्या है? 1500 से 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब जो अत्यंत आवश्यक है एक, वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ये किसको आधार मानते हैं? ये बौद्ध साहित्य को ये भी आधार मानते हैं, बौद्ध साहित्य को। और क्या है इनके अनुसार? छंद रचना काल क्या है इनके अनुसार? छंद 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 काल, एक मिनट, छंद काल, छंद काल का समय ये क्या मानते हैं? 1200 ईस्वी, 1200 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल का क्या समय मानते हैं ये? मंत्र काल का 1000। और सूत्र काल को, सूत्र काल का 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इनके पूर्व। तो ये बेवर के अनुसार हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये मैक्स मूलर के, क्षम्यता, ये मैक्स मूलर के हिसाब से हो गया। ठीक है, वो बौद्ध साहित्य को मानते हैं। उनके अनुसार छंद, मंत्र और सूत्र को ये क्या करते हैं? रचना काल बताते हैं। छंद काल क्या है? 1200 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व, क्षम्यता, 1000, 1000 लिख लीजिए, 1000 ईस्वी पूर्व। और सूत्र काल 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो आ, आशा करती हूँ आप सबों को विषय वस्तु स्पष्ट हुआ होगा। अगर आपको विषय वस्तु अच्छी लगी हो परीक्षा दृष्टिकोण से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कंठस्थ करने की कोशिश करें। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, और इससे जो प्रश्न आते हैं वो मैं पुनः एक ये में आपको फिर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।